तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में न्यूक्लियर एनर्जी टॉपिक कवर किया था। न्यूक्लियर एनर्जी में मैंने आपको न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन के दोनों के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। तो न्यूक्लियर फिशन जो मैंने लास्ट टॉपिक में अपने कवर किया था लास्ट वीडियो में, जैसे कि आप मेरे आई बटन के ऊपर वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। और आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट करने जा रहा हूँ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और इसके साथ ही एनर्जी जनरेशन का कुछ कंसेप्ट बताऊंगा। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। देख रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शन का दूसरा पार्ट न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कि मैंने आपको बोला था बताने के लिए, वही अब यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को हम देख रहे हैं, जिसमें कि बच्चों क्या होता है कि आपका दो लाइटर न्यूक्लियाई आपके रिएक्ट करते हैं, फ्यूज होते हैं टू मेक द बिग हैवी न्यूक्लियस या बिग हैवी न्यूक्लियाई बनाने में। वहां पे हम ये रिएक्शन उसको बोली जाती है कि दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ी न्यूक्लियाई आपकी बना रहे हैं। जैसे कि फिशन के केस में हम क्या देख रहे थे, बड़ी न्यूक्लियाई स्प्लिट हो रही थी आगे छोटी न्यूक्लियाइज में, अब यहाँ पे दो छोटी न्यूक्लियाई मिलकर एक फ्यूजन रिएक्शन में बड़ी न्यूक्लियाई बनाएंगे। तो बच्चों, इसमें होता क्या है कि आपका ये जो दो लाइटर न्यूक्लियाई हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये दो लाइटर न्यूक्लियाई हैं, ये आपकी क्या होंगी, ये आपके आपस में आके जुड़ेंगी और फ्यूजन होके ये बड़ी न्यूक्लियाई यानी हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे। हैवी न्यूक्लियस अब इस दौरान जो आपकी एनर्जी लिबरेट करती है, जो एनर्जी रिलीज करती है, उसी को, ठीक है, आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी कहा जाता है। ओके, अब सबके दिमाग में बच्चों ये आता है कि मतलब ये क्योंकि न्यूक्लियाई तो दोनों पॉजिटिवली चार्ज होंगी, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई को पास में लाना, दैट मीन्स कि वो किसके अगेंस्ट चला जाएगा, कोलम्बिक रिपल्शन के अगेंस्ट चला जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने पढ़ी हुई है, कोलम्बिक फोर्स, उसमें क्या होता है कि सेम चार्ज आपके रिपल करते हैं एक दूसरे को। तो बच्चों, इसमें होता क्या है कि इसीलिए ये जो रिएक्शन होती है इसको थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन बोला जाता है एक तरीके से, यानी कि ये एक हाई एनर्जी के सोर्स के द्वारा संचालित करी जाती है, सोर्स के द्वारा आपकी ये स्टार्ट करी जाती है। यानी कि ये जो रिएक्शन होगी इसमें आपके दो लाइटर न्यूक्लियाई को, यानी कि ये देख लो, ये जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं ये आपके इतने क्लोज लाए जाते हैं सो दैट कि इनकी जो अट्रैक्टिव शॉर्ट न्यूक्लियर रेंज होती है, न्यूक्लियर फोर्स की जो शॉर्ट रेंज होती है, उसको उसके लेवल तक लाना होता है। उसके लेवल तक अगर आप इसको ले आओगे या ये लाया जाता है आपका लेबोरेटरीज में, तब आपकी क्या होती है, वो फ्यूजन रिएक्शन देखने को मिलती है, जिससे कि आपका कोलम्बिक बैरियर ब्रेक होता है। यानी कोलम्बिक फोर्स जो उसके बीच में रिपल्शन की लग रही थी, वो बैरियर आपका ब्रेक होगा, जिससे कि आपकी हैवियर न्यूक्लियाई बिल्ड करेगी। अब इसमें मैंने आपको ये देख लिया, यहाँ पे ये दो रिएक्शन लिख के दिखाई हुई है एग्जाम्पल के तौर पे, जिसके अंदर 1H1 आपके मिलके 1H2 बना रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन का एक एटम आपका मिलके हाइड्रोजन के आइसोटोप बना रहा है, दैट इज 1H2, जिसको ड्यूटेरियम भी कहा जाता है। साथ ही साथ आपका ये रिलीज हो रहा है 1E पॉजिटिव। इसको बच्चों क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है पॉजिट्रॉन। क्या बोला जाता है, पॉजिट्रॉन। तो ये जो पॉजिट्रॉन होता है बच्चों, ये आपको बीटा डिके में देखने को मिलेगा। बीटा डिके के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों ही निकलते हैं, बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव डिके में, ठीक है। साथ ही साथ ये पॉजिट्रॉन जो होते हैं ये अकम्पनीड बाय द पार्टिकल न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो बच्चों ऐसा पार्टिकल होता है जिसके अंदर ना तो कोई मास होता है ना इसका कोई चार्ज होता है, बट ये कह लो यहाँ पे इसका 0 चार्ज हो गया और 0 ही मास भी होता है। बट इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है ना बच्चों, ये बहुत हाई होती है, ये बहुत हाई पेनिट्रेशन पावर रखते हैं। ये इतनी हाई पेनिट्रेशन पावर होती है कि अर्थ के किसी भी मैटर को ये आराम से पेनिट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अकम्पनीड होता है। ये अगर आपने बीटा डिके पढ़ा हुआ है, ठीक है, बीटा डिके अगर हमने पढ़ा हुआ है तो उसके अंदर आपको बड़े अच्छे से पता होगा, बीटा डिके आपका दो पार्ट में होता है, बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव। इन दोनों में आपके पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकलते हैं अकम्पनीड बाय न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स, ठीक है, जिनका आपका 0 मास 0 चार्ज वगैरह होता है। दूसरी रिएक्शन जो आपकी यहाँ पे मैंने दिखाई हुई है, वो दिखाई है 1S2 मिला के 2He3। 2He3 क्या होता है बच्चों, ये होता है लाइटर हीलियम न्यूक्लियस या लाइटर हीलियम एटम या पार्टिकल, कुछ भी कह सकते हैं। लाइटर हीलियम का एटम यहाँ पे हम बना रहे हैं ड्यूटेरियम के दो लाइटर न्यूक्लियाई को या लाइटर एटम को मिला के। इसके अंदर आपका न्यूट्रॉन एमिट करता है, न्यूट्रॉन के साथ साथ आपकी 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। ओके, तो ये जो आपकी रिएक्शन है, जो सेकंड वाली रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी कई सारे स्टार्स में देखने को मिलती है। दैट कई सारे स्टार्स की सोर्स ऑफ एनर्जी का यही स्रोत होता है, यही सोर्स होता है। और हमारा सन जो कि एक स्टार ही है, ठीक है, उसके अंदर भी आपको इसी तरीके की रिएक्शंस
देखने को मिलती है, जिनको थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, जिसके थ्रू वहां पे आपके दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलके बड़े न्यूक्लियाई बनाते हैं, साथ ही साथ एनर्जी भी एमिट करते हैं। ओके, चलो जल्दी से हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो देख रहे हैं वो है एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स इंक्लूडिंग आर सोलर सिस्टम स्टार दैट इज सन। ओके, तो बच्चों देख लो इसमें क्या होता है कि थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी जो होती है यही आपकी क्या होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी होती है कई सारे स्टार्स में, और सन की भी यही है क्योंकि सन भी एक हमारा स्टार ही है। तो देख लेते हैं सन की एनर्जी। तो देखो बच्चों, जो सन की एनर्जी है यानी कि सन के अंदर जो एनर्जी है वो एक मल्टी स्टेप प्रोसेस के थ्रू बनती है या निकलती है। और ये मल्टी स्टेप प्रोसेस जो होता है बच्चों, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस आपका क्या होता है, ये गवर्न होता है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल से। इसमें क्या होता है कि आपके प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, जिसको पीपी साइकिल भी बोला जाता है, इसके थ्रू आपका सन के अंदर एनर्जी जो है वो लिबरेट करती है, रिलीज करती है। और ये मल्टी स्टेप प्रोसेस क्या है इसको समझ लेते हैं वन बाय वन, सारी रिएक्शंस को ध्यान में देते हुए। तो सबसे पहली रिएक्शन बच्चों देख लो, यही है आपकी 1H1 मिलके 1H2 बनाएगा। 1H2 क्या है, ये आइसोटोप है किसका, हाइड्रोजन का। साथ ही साथ आपका क्या निकाल रहा है, पॉजिट्रॉन फॉलोड बाय न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। ठीक है, अभी ऊपर एक्सप्लेन किया मैंने आपको। साथ ही साथ 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकल रही है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट लेवल की रिएक्शन। सेकंड लेवल की रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मिक्सचर आपका गामा रे प्रोड्यूस करता है, गामा रे प्रोडक्शन, यानी गामा रे प्रोडक्शन फॉलोड बाय 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। अभी गामा रे प्रोडक्शन बच्चों क्या होता है, दिस इज द मिक्सचर। गामा रे क्या होती है आपकी बहुत हाई पेनिट्रेटिंग पावर की रेज होती हैं, जो कि आपकी अगेन आपकी रेडियोएक्टिव डिके के अंदर गामा रे वाले पोर्शन में, गामा डिके वाले पोर्शन में आपने पढ़ी होगी, क्योंकि इस बार तो इस सिलेबस से हट गया है इसलिए मैं इसमें अभी कवर नहीं कर रहा हूं। हालांकि मैं इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपकी समझने भर के लिए इतना मैं बता देता हूं कि गामा जो है, गामा रे यानी गामा पार्टिकल जो है, जब इसको हम स्प्लिट करते हैं तो ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक होता है। और गामा पार्टिकल है, इसका मतलब इसका ना तो कोई मास होगा और ना ही कोई चार्ज होगा इसके ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को मिला के बनता है। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, पॉजिट्रॉन का पॉजिटिव, दोनों को मिला के न्यूट्रल चार्ज। ओके, प्लस इसमें जो सबसे देखने वाली बात ये होगी बच्चों, वो ये होगी कि इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होती है। ये बहुत हाई पेनिट्रेशन पावर को डील करता है और वेवलेंथ इसकी बहुत कम होती है। यानी कि ये देख लो, अगर मैं गामा रे की वेवलेंथ की बात करता हूं, यानी कि लैम्डा ऑफ गामा रे की बात करता हूं, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.01 एंगस्ट्रॉम, यानी कि तकरीबन 10 टू द पावर -12 मीटर, इतनी छोटी वेवलेंथ की ये गामा रेज होती हैं। ठीक है, और ये बहुत हाई पेनिट्रेशन पावर रखती हैं। ठीक है, ये बहुत हाई पेनिट्रेशन पावर रखती हैं, इतनी रखती हैं कि भाई अगर 30 मीटर की भी आप 30 मीटर थिक स्टील शीट या आयरन शीट ले लेते हो तो उसको भी भेद देती हैं। ओके, तो इतनी हाई पेनिट्रेशन पावर की गामा रेज मानी जाती हैं, और ये आपकी अल्फा बीटा दोनों पार्टिकल से ज्यादा पेनिट्रेशन पावर रखती है। ये ज्यादा पेनिट्रेशन पावर रखती है। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर ऑफ गामा, यहां लिख लेते हैं पेनिट्रेशन पावर ऑफ गामा। ओके बच्चों, ठीक है, तो ये सेकंड वाला स्टेप आपको क्लियर हो गया। थर्ड वाले स्टेप में देख लीजिए, यहाँ पे इस वाले में 1H2 आपका 1H1 के साथ मिलके क्या बनाएगा, 2He3। इसको बोलते हैं लाइटर हीलियम पार्टिकल या लाइटर हीलियम एटम बनाएगा, और साथ ही साथ आपकी गामा रेज निकालेगा जो मैंने अभी आपको बताया, और इसके साथ 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगेगी। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब ये जो फोर्थ एंड लास्ट स्टेप है, इसमें क्या होगा आपका, ये जो लाइटर न्यूक्लियाई है या जो लाइटर एटम है हीलियम का, ये दो लाइटर एटम मिलके आपके ऑर्डिनरी हीलियम एटम बनाते हैं, और इसमें लिबरेट करते हैं 1H1 मतलब एमिट 1H1 भी निकलता है, जो कि रीगेन कर लिया जाता है। ये देख लो, यहां से ये वाला जो वेरी फर्स्ट हमारा है, ये वहां से हमारा रीगेन हो गया। साथ ही साथ आपकी 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भी निकलती है। तो बच्चों, ये जो टोटल 4 प्रोसेस मैंने इसमें बताए हैं, यही आपकी सन की एनर्जी के मेजर रिएक्शन के सोर्स हैं। अब इन चारों का नेट इफेक्ट जब हम ऐड करते हैं तो होता क्या है ना बच्चों की, ये जो फोर्थ स्टेप है, इसको लाने के लिए ऊपर के तीनों स्टेप को आपको ट्वाइस यानी दो बार करना होगा। यानी कि 2 बार रिएक्शंस होती हैं, उसके बाद एक बार आपकी फोर्थ वाली रिएक्शन आती है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, ऊपर वाली तीनों रिएक्शंस को ये देख लो 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, और उसके बाद आप फोर्थ के साथ इसको ऐड करोगे, और फिर हम इसका नेट इफेक्ट देखेंगे। नेट इफेक्ट देखा तो उसमें हमारे पास ये रिएक्शन निकल के आई है, ये वाली। तो इसमें क्या है देख लो, इसमें मैं आपको बता देता हूं कि
यानी कि 4 हाइड्रोजन के एटम आपके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर आपका एक नॉर्मल यानी ऑर्डिनरी हीलियम एटम बनाते हैं। ठीक है, 2 इसके साथ न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है, 6 गामा पार्टिकल निकलता है, गामा रेज, और इसके साथ जो एनर्जी टोटल निकलती है 26.7 यानी 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। यानी कि बच्चों अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो पर फ्यूजन एनर्जी आपकी 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की निकलती है। और ऐसी जो फ्यूजन रिएक्शन है ये सन के अंदर बहुत मल्टीपल यानी मिलियंस बिलियंस लेवल में होती है, इसलिए सन की एनर्जी इतनी ज्यादा है। ओके, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ आपको अगर आप इससे रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग चीजें जानना चाहते हैं तो ये देख लीजिए कि सन का जो कोर टेम्परेचर होता है, सन का जो कोर टेम्परेचर होता है वो तकरीबन आपका कितना होता है 10 to the power 7 केल्विन, 10 to the power 7 केल्विन, और यू कैन से सिंपली 1.5 10 to the power 7 केल्विन, यानी अराउंड अगर हम इसको देखें तो ये कितना हो जाता है बच्चों 1.5, या ऐसे देख लेते हैं इसको 1 5 1 2 3 4 5 6, तो इतने केल्विन ये देख रहे हो, इतने केल्विन, जिसको रिलेट करना है कर सकते हो, डिग्री सेल्सियस में भी लगभग इतना ही मान के चल लो आप। ओके, क्योंकि सबको पता है डिग्री सेल्सियस भी कितना है भाई, -273 करना पड़ जाएगा, उसमें इतनी बड़ी फिगर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप ये मान के चलो इतना हाई जो टेम्परेचर होता है वो सन के कोर का होता है, कोर का, और उसके सरफेस तक आते आते टेम्परेचर कितना 1000 डिग्री सेल्सियस में होता है। तो आप ये खुद सोच के चलो कि ये जो फ्यूजन रिएक्शन है इसको कितना हाई टेम्परेचर चाहिए होगा टू मैनेज टू फ्यूज। तो होता क्या है ना बच्चों की देख लो, न्यूक्लियस जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियोस में भी बताया हुआ है कि न्यूक्लियस बहुत ही माइन्यूट लेवल पे होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल और हार्ड होता है। तो अगर आपको न्यूक्लियस जो कि आपका मोस्टली पॉजिटिव चार्ज है, जो कि आपका क्या है मोस्ट पॉजिटिवली चार्ज जो रीजन है आपका किसी भी एटम का, वो न्यूक्लियस है। अब आप 2 न्यूक्लियस को अगर आप जुड़ाना चाहते हो, ठीक है, मिक्सिंग करना चाहते हो, तो सोचो आपको उसके कोलम्बिक बैरियर को पार करने के लिए इतने टेम्परेचर को तो आपको देख के चलना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। ओके, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसके साथ आपका एक न्यूक्लियर होलोकॉस्ट आता है। ठीक है, न्यूक्लियर होलोकॉस्ट बच्चों, इसके साथ एक टॉपिक मैं जोड़ रहा हूं, न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट का मतलब क्या था, ये एक डिवास्टेशन था। ठीक है, डिस्ट्रक्शन थी जो हुई थी आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू, यानी कि वर्ल्ड वार में जो करवाई गई थी। न्यूक्लियर होलोकॉस्ट का मतलब बेसिकली होता है डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन। जो डैमेज हुआ हमारा जापान के अंदर, जो डैमेज किया गया था, 2 गांव उड़ा दिए गए थे, उजाड़ दिए गए थे। ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो उसमें मैंने आपको बताया था तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पर फिशन एनर्जी आ रही थी उसके अंदर। ओके, पर फिशन एनर्जी आ रही थी। तो अब सोचो कि ये आ रही थी, ये तब आ रही थी जब आपका केवल और केवल इन 10 to the power -9 सेकेंड्स, यानी कि इतने कम टाइम में। ओके, तो ये पर न्यूक्लियस आ रही थी, यानी पर फिशन यानी कि पर न्यूक्लियस यानी पर एटम। ओके, पर न्यूक्लियस। और उस दौरान तकरीबन अगर मैं इसको निकालना चाहूं कि 50 kg ऑफ यूरेनियम अगर आपने ले लिया, यानी कि उस टाइम पे जो गिराया गया था वो 50 किलो से ज्यादा बड़ा था हिसाब किताब, तो 50 kg अगर आपने न्यूक्लियस ले लिया तो इससे जो एनर्जी जनरेट होकर मिलेगी 4 × 10 to the power 15 जूल तक की एनर्जी थी। 15 जूल तक की एनर्जी थी, जो कि अगर हम इसको रिलेट करें तो तकरीबन 20,000 टन्स ऑफ TNT के इक्विवेलेंट होती है। 20,000 टन्स ऑफ TNT इन द सेंस कि बच्चों जो नॉर्मल बम, हमारे जो बॉम्ब वगैरह होते हैं नॉर्मली, उनके वो TNT के बनते हैं। TNT और IED, अब तो IED एक नया मतलब वेरिएशन ले आए हैं, वो और भी एडवांस है, लेकिन पहले TNT चलता था। तो TNT के हिसाब से अगर हम देखें तो उसका 20,000 टन्स TNT जितना डिस्ट्रक्शन करेगा, उतना डिस्ट्रक्शन एक आपका 50 kg का यूरेनियम करवा देगा आपका न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज डिवास्टेशन में चली गई थी, इसीलिए न्यूक्लियर होलोकॉस्ट एक टॉपिक था जो आपको मुझे इसमें बताना था। ओके, तो इस चीज का ये यहीं पे ठीक है कवर हो जाता है। इसके बाद बच्चों एक छोटा सा इसके टॉपिक है कि आप अगर कंट्रोल करवाना चाहते हो भाई किसी भी रिएक्शन को, जैसे मैंने कंट्रोल करना लास्ट वीडियो में बताया था न्यूक्लियर फिशन को, ऐसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को भी अगर आपको कंट्रोल करना है, तो इसमें क्या हुआ था ना बच्चों की थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन का एनवायरमेंट बनवाया गया था। थर्मो न्यूक्लियर
थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन का एक डिवाइस बनाया गया था, यानी कि ये क्या करता था कि थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन का रेप्लिका बना रहा था लेबोरेटरी में, और कई सारे देश इस चीज की तरफ अग्रसर हैं, इस चीज की तरफ अपने स्टेप फॉरवर्ड रखे हुए हैं सबने कि भाई किसी भी तरह इस चीज को निकाला जाए, क्योंकि ये बहुत मतलब इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी है ह्यूमैनिटी के लिए, ये बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी आगे चल के। ओके, तो ये करवाने के लिए बच्चों मैंने आपको बताया कि अगर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अगर आपको करवाना है तो आपको तकरीबन 10 to the power 8 केल्विन का आपको टेम्परेचर सेटअप करना होगा लेबोरेटरी के अंदर। इतना हाई टेम्परेचर अगर आप सेटअप करोगे तब जाके आपका न्यूक्लियर फ्यूजन इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो जब आप इतना हाई टेम्परेचर सेटअप कर लोगे, किसी भी तरह मान लो सेटअप हो जाता है और कंट्रोल कर लेते हो आप किसी तरह न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को, तो ये आपको एक बहुत अच्छा और स्टीडी पावर सप्लाई रहेगा, जो आपकी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा एक ये कह लो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन ले आ देगा, क्योंकि आपने क्या करा है, एक तरीके से सन की एनर्जी को अपनी धरती पे ही बना लिया है। आप खुद सोचो, सन की सोलर एनर्जी जो आती है उससे हम कितना यूज करते हैं मल्टीपल लेवल पे उससे काम करने के लिए। ओके, तो ये एक तरीके का चैलेंज हो गया था। ठीक है, इस टेम्परेचर पे क्या होता है ना बच्चों, इस टेम्परेचर पे जो फ्यूल होता है वो आपका मिक्सचर हो जाता है। मिक्सचर किसका होता है? फ्यूल इज अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर होता है, जिसे इन टर्म में प्लाज्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लाज्मा। अब इस प्लाज्मा को कन्फाइन करने का ही मेजर चैलेंज रहा है। ठीक है, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर आप लेबोरेटरी में सेटअप नहीं कर सकते, या किसी तरीके से अगर सेटअप करवा भी लिया तो उस प्लाज्मा को जो आपने बना लिया है उसको आपको कन्फाइन करना पड़ेगा। उसको कन्फाइन करना ही आपका मेजर चैलेंज है, जिसकी तरफ हमारी ग्लोब पे यानी पूरे ग्लोबल लेवल पे एक रिवॉल्यूशन छिड़ा हुआ है। सब देश अपने अपने लेवल पे इस पे आगे काम कर रहे हैं। ओके, आई होप मेरे बताए हुए न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन दोनों आपको इसमें समझ में आ रहे होंगे या आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आता है, कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट ऐसा समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट के सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, और बाकी मैं अपनी पहली वाली वीडियोस के लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, चाहे तो आप वहां से देख लीजिए, अदरवाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके अंदर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको न्यूक्लियर फ्यूजन टॉपिक आज काफी हद तक समझ में आ गया होगा। स्टार्स के अंदर एनर्जी कैसे बनती है, सन की एनर्जी कैसे काम करती है या कैसे होता है, एनर्जी का सोर्स क्या होता है, सब कुछ आज कवर कर दिया है मैंने इसके अंदर। ओके, तो आई होप आपके समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रखने जा रहा हूं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में यहीं तक रख रहा हूं।